बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, पहली बात तो हम डिस्कस करेंगे कौन सा एंट्रेंस एग्जाम होता है इसके लिए। दूसरी बात, आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तीसरी बात ये कि आपके कोर्स की फीस कितनी लगती है। चौथी बात ये, बीएससी करने के बाद आप क्या आगे कर सकते हो, कैरियर स्कोप क्या होगा, और बीएससी के बाद तुरंत जॉब चाहिए तो सैलरी कितनी मिलती है इसके बाद, और ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बीएससी में आपके लिए ये करना सही रहेगा या नहीं। सारी बातें आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको माइक्रोब्स के पे काम करना होता है। माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे जीव होते हैं जिनको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ऐसे ही आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जिनको आप नॉर्मली नहीं देख पाते। तो माइक्रोबायोलॉजी में इन्हीं सब की स्टडी करनी होती है आपको। तो एक बहुत ही इंटरेस्ट वाला काम है, इंटरेस्टिंग कोर्स है, क्योंकि आप ऐसे क्रिएचर्स पे काम करोगे जिसको आम लोग नहीं देख पाते हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है और इसकी एक अलग ही दुनिया है। तो इंटरेस्ट के मामले में तो ये बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। दूसरी बात ये कि अगर आप इस पे काम करते हो तो आप रिसर्च अगर करो ना तो वो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। माइक्रोबायोलॉजी में अक्सर लोग रिसर्च में जाते हैं क्योंकि रिसर्च का एरिया इसका बहुत ब्रॉड है। आप डिजीज पे काम कर सकते हो, आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हो, आप फूड इंडस्ट्री में काम कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्स। एग्जाम्स इसके लिए सीयूटी यूजी बहुत ही फेमस एग्जाम है और बहुत टफ भी नहीं होता है, आराम से लोगों का क्वालिफाई हो जाता है और इसके थ्रू आप गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड हर तरह के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो पहली बात तो एग्जाम हो गई आपकी सीयूटी यूजी, सीयूटी यूजी। ओके, दूसरा एग्जाम होता है जो कि बहुत अच्छा एग्जाम है अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हो माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू। तो एक बेस्ट एग्जाम है आपके लिए आईएटी। आईएटी आपका आइसर इंस्टीट्यूट कंडक्ट करवाता है। इंडिया में कई सारे आइसर इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो आईएटी के थ्रू, और इसमें आईआईटी में भी एडमिशन आपको मिलता है आईएटी से। तो आईआईटी एक बहुत अच्छा एग्जाम है, लेकिन थोड़ा सा टफ जरूर पड़ेगा ये। जो अच्छे इंस्टीट्यूट होते हैं उनका एग्जाम थोड़ा सा तो टफ पड़ेगा। अगर आप आईआईटी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो आप कमेंट पे मेंशन करना, मैं जल्द ही उस पर वीडियो बना दूंगी। ओके, तो आईआईटी एग्जाम के थ्रू आप जा सकते हो। अगर आप इसमें रिसर्च करना चाहते हो तो आईआईटी आपके लिए बेस्ट रहेगा। अदरवाइज आप नॉर्मल बीएससी करके जॉब पाना चाहते हो तो आप सीयूटी यूजी के थ्रू पा सकते हो, वो आपको आसान भी पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। एलिजिबिलिटी ये होना चाहिए कि 12th में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं होगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते माइक्रोबायोलॉजी के लिए। ओके, नेक्स्ट आपके 12th में कम से कम 45% होना चाहिए, तभी आप सीयूटी यूजी का एग्जाम दे पाओगे। इससे कम है तो ना ही आप आईआईटी का एग्जाम दे सकते हो, ना ही आप सीयूटी यूजी का एग्जाम दे सकते हो। ओके, जनरल कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं कोर्स की फीस कितनी लगेगी। जो माइक्रोबायोलॉजी है वो अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करते हो तो आपकी फीस साल की लगभग 10,000 से लेकर के 20,000 तक हो सकती है, एक साल की। और टोटल ये 3 साल का कोर्स होता है, तो उस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हो। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हो तो प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है वो 50,000 से लेकर के 1 लाख तक हो सकती है, एक साल की। सो प्राइवेट कॉलेज से माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी जैसे कोर्सेज की फीस थोड़ी हाई रहती है एज कम्पेयर टू अदर कोर्सेज, क्योंकि इनका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत जगह इनका इस्तेमाल होता है इसलिए। तो अब माइक्रोबायोलॉजी की फीस मैंने बता दी आपको, और 3 साल का कोर्स होता है, तीनों साल आपको फी पेमेंट करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। इसको करने के बाद अगर आप डायरेक्ट जॉब चाहते हो तो डायरेक्ट जॉब भी आपको मिल जाएगी, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी में मिलती है वैसे माइक्रोबायोलॉजी में भी बहुत से जॉब ऑफर्स हैं। जैसे जैसे आप किसी भी फूड इंडस्ट्री में काम कर सकते हो। शुरुआत में आपकी सैलरी उतनी नहीं रहती है, लेकिन आप 1-2 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हो ना, उसके बाद आपकी सैलरी अच्छी खासी हो जाती है। आपका एक्सपीरियंस यहाँ मायने रखता है। तो फ्रेशर्स को तो 10 से 12,000 तक की सैलरी दी जाती है। 1-2 साल के बाद आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है 20 से 25,000 तक, अगर आप बीएससी करके, नॉर्मल बीएससी करके भी अप्लाई की हो तब भी। ठीक है, फूड इंडस्ट्री में। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल मतलब होता है दवाइयों की इंडस्ट्री में, जहाँ दवाइयाँ वगैरह बनती हैं, वहां पे भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट का काम आता है। मैं समझाती हूँ कैसे। आप जानते होंगे कि बैक्टीरिया को मारने के लिए सबसे अच्छी जो एंटीबायोटिक होती है वो होती है पेनिसिलिन। ठीक है, और सबसे पुरानी एंटीबायोटिक भी है और सबसे अच्छी भी मानी जाती है। फिलहाल अब वो काम नहीं करती, लेकिन अपने समय में सबसे अच्छी एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक तरह के फंजाई से निकलता है। तो इसीलिए माइक्रोबायोलॉजिस्ट का काम आता है, क्योंकि जो भी दवाइयां बनाई जाती है ना,
बहुत सारी दवाइयाँ ऐसे हैं जो माइक्रोब से बनती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़्म से बनती हैं। तो उसपे जो आपके माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं वहाँ काम आते हैं। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर आप जाते हो, वो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो जाती है वहाँ। फूड इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये 2 सेक्टर बहुत अच्छे हैं। फूड इंडस्ट्री में तो कहीं भी जॉब मिल जाएगी, फार्मास्यूटिकल के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट आपका होता है रिसर्च फील्ड। रिसर्च फील्ड माइक्रोबायोलॉजी के लिए बहुत ब्रॉड है, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं रिसर्च फील्ड में। जैसे आप किसी डिजीज पे काम कर सकते हो, आप किसी चीज की वैक्सीन पे काम कर सकते हो, आप किसी चीज की स्टडी पे काम कर सकते हो, जेनेटिकल इंजीनियरिंग में भी आप जा सकते हो, इसके थ्रू आप बायोटेक्नोलॉजी में भी जा सकते हो। ये एक बहुत बड़ा फायदा है अगर आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो। तो देखो, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी करते वक्त आपको सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी नहीं पढ़ाया जाता है, उसमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे कई सारे ऑप्शंस आपको रहते हैं, अलग अलग कॉलेज में अलग अलग ऑप्शन रहते हैं। तो आप साथ में अगर बायोटेक्नोलॉजी चूज करते हो ना, तो आप एज अ बायोटेक्नोलॉजी भी काम कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजिस्ट की तरह भी काम कर सकते हो। तो ये एक फायदा है माइक्रोबायोलॉजी का। ओके। तो नेक्स्ट बात यह है कि आप जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी काम कर सकते हो, जैसे बायोटेक्नोलॉजी वाले करते हैं। इसके लिए मतलब आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे रहेंगे। फूड इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी की इंडस्ट्रीज, रिसर्च इंडस्ट्रीज, और आपकी जो डिजीज मैनेजमेंट वाली है, मेडिकल इंडस्ट्रीज, इन सब में आप काम कर सकते हो, इन सब के लिए आप एलिजिबल हो। तो ये एक फायदा है इसमें। अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हो ना, तो मेरा मानना है कि बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी से अच्छा कोई कोर्स नहीं है रिसर्च के लिए। ओके। अच्छा, अगली बात करते हैं। जो आपका माइक्रोबायोलॉजी है, उसमें थोड़ा-सा रिस्क भी है। रिस्क क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, सिर्फ़ फ़ायदे नहीं गिनवाऊँगी, नुकसान भी गिनवाऊँगी। जो नुकसान इसका ये है कि जैसे मान लो आप किसी डिज़ीज़ पे काम कर रहे हो, तो आपके भी इन्फेक्टेड होने के चांसेस रहते हैं। जो जिस फ़ील्ड में रहता है उससे रिलेटेड उसे परेशानियाँ भी आती हैं। जैसे मान लो कोविड की बहुत लोग वैक्सीन बना रहे थे। अभी कुछ साल पहले की बात है, कोविड आया था और उसके लिए वैक्सीन इंडिया ने बनाया। तो वो एक्चुअल में माइक्रोबायोलॉजिस्ट ही होते हैं जो आगे चल कर के पीएचडी करके रिसर्चर बनते हैं, फिर वो काम करते हैं। ठीक है? तो जो वैक्सीन बनाने का काम होता है, उसके केस में अक्सर करके डिज़ीज़ के एक्सपोज़र में आते हैं, उस पैथोजन के एक्सपोज़र में आते हैं। मतलब उस जो ऑर्गेनिज़्म है उससे सामना होता है, तो जो उस पे काम कर रहा है उसका भी डिज़ीज़ होने के चांसेस रहते हैं। तो आपका हेल्थ का थोड़ा-सा इश्यू रहेगा यहाँ पे। हेल्थ के लिए आपको खुद अपने प्रोटेक्शन हमेशा ध्यान में रखनी होगी, अदरवाइज़ हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं अक्सर करके। जिस भी चीज़ पे आप काम कर रहे हो, लगातार काम कर रहे हो, तो कभी ना कभी हेल्थ इश्यू थोड़े बहुत आ जाते हैं। पर इससे भी प्रोटेक्शन होती है, अच्छी जगह पे आप काम करोगे तो आपको प्रोटेक्शन सिखाया जाएगा, हर चीज़ सिखाया जाएगा। तो मेरा कहना यही है कि अगर आप माइक्रोबायोलॉजी कर रहे हो, रिसर्च फील्ड में जा रहे हो, बीएससी तो आप कहीं से भी कर लो, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इससे आगे अगर आप एमएससी वगैरह कर रहे हो तो अच्छे इंस्टीट्यूट से करना, ताकि आप इन्फेक्टेड ना हो। ठीक है? तो ये एक सजेशन रहेगा मेरा, इसका ये एक थोड़ा-सा नुकसान वाली बात थी। तो लगभग मैंने सारी चीज़ें बता दी। बेस्ट कॉलेज की भी बात कर लेते हैं, कौन-कौन से कॉलेज इसमें अच्छे कॉलेजेस माने जाते हैं। सबसे पहले तो आईसर, आईआईएसईआर, रिसर्च में अगर आप जाना चाहते हो तो बेस्ट है। रिसर्च में कैसे जाते हैं एक शॉर्ट में बता देती हूँ। बीएससी करोगे, बीएससी करने के बाद एमएससी होती है, एमएससी करने के बाद पीएचडी होती है। और अगर आप आईआईटी एग्ज़ाम के थ्रू जाते हो बीएससी करने, तो आपके लिए रास्ता और आसान हो जाता है। नहीं भी जा पाते हो तो कोई बात नहीं, एमएससी के लिए फिर आप गेट का एग्ज़ाम दे सकते हो, उसके थ्रू भी आप आईसर में जा सकते हो। ठीक है? तो ये एक रास्ता रहता है, इनके बारे में डिटेल में मैं अलग से वीडियो बना दूँगी, गेट की और आईआईटी की। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं उस पे भी वीडियो बना दूँगी। जैसे आईआईटी कई सारा है ना, आईआईटी कानपुर है, आईआईटी रुड़की है, आईआईटी बॉम्बे है, ऐसे ही आईसर भी बहुत जगह है, जैसे आईसर बैंगलोर है, आईसर भोपाल है, ऐसे बहुत जगह आईसर के भी इंस्टीट्यूट्स हैं। तो आप आईसर में जाओ तो सबसे बेस्ट है माइक्रोबायोलॉजी के लिए, ठीक है? सेकंड जो आपका आता है, सेकंड आपके जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी, जैसे आपका बीएचयू हो गया, एएमयू हो गया, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो ये सारे आपके लिए ऑप्शंस है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपको सीयूटी यूजी का एग्जाम देना होगा। आईसर के लिए आपको आईआईटी का एग्जाम देना होगा, आईसर सीयूटी के अंदर नहीं आता है। तो ये सारी बातें हैं। और नेक्स्ट आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में मिले, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी नहीं मिल रहा है तो किसी भी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में ले लो, तब भी ठीक है। वो भी नहीं मिल रहा है तो किसी फेमस प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में लो, जैसे कि अमिती यूनिवर्सिटी हो गया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया, इन सब फेमस इंस्टीट्यूट में आप लो, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, कानपुर यूनिवर्सिटी हो गया, यहाँ से आप करो, ठीक है? तो ये कुछ ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए कॉलेजेस से रिलेटेड। बेस्ट है आईसर, उसके बाद जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके बाद आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, उसके बाद अमिती यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, इन सब में आप आ सकते हो।
ओके। तो ये मेरे सजेशंस थे। और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको आती है किसी भी कोर्स से रिलेटेड तो आप मुझे ज़रूर बताओ। कई बार ऐसा होता है कि मैं तुरंत रिस्पॉन्स नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में वो चीज़ें रहती हैं और मैं कुछ दिन बाद उस पे वीडियो ला देती हूँ। तो आप कमेंट करते रहो, मैं आपको किसी न किसी रूप में रिप्लाई करूँगी, या तो डायरेक्ट रिप्लाई करूँगी या तो वीडियो बना के रिप्लाई करूँगी। आपके डाउट्स का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ओके, इतनी तो गारंटी है। So wish you all the best for whatever course you select and for whatever exam you are going to give. And कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो मैं तो हूँ ही। ओके, बाय, टेक केयर।